आज डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर जो आपका 5 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में हुआ था। तो इस पेपर में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे आज उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका एनालॉजी से है। एनालॉजी में क्या होता है, देखिए बीच में आपका ये दो कॉलम्स लगे हुए हैं। तो एक इसके लेफ्ट पार्ट होता है ना, एक इसका लेफ्ट पार्ट होता है और एक क्या होता है आपका उसका राइट पार्ट होता है। तो कॉलन के जो लेफ्ट में लॉजिक होता है सेम वही लॉजिक आपको किधर लगाना होता है, राइट साइड लगाना होता है। तो देखते हैं सबसे पहले कॉलन के लेफ्ट साइड क्या लॉजिक बन रहा है। तो लेफ्ट साइड कॉलन में देखिए दो वर्ड्स दिख रहे हैं, एक तो डोर लिखा हुआ है और एक क्या लिखा हुआ है, वुड। तो डोर का वुड से क्या रिलेशन है, तो आपको देखिए डोर दरवाजे जो बने होते हैं, डोर जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, वुड के बने होते हैं। तो शर्ट किसकी बनी होती है, आपकी क्लॉथ कपड़े की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन जो है फिर से वो एनालॉजी का है, लेकिन अब की बार ये क्या आपका लेटर बेस है। तो इसमें देखिए कॉलम के लेफ्ट साइड देखिए हमारे पास दो आपके है ना वर्ड्स दिख रहे हैं जिनमें लेटर्स हैं। तो जब भी लेटर्स बेस आता है तो आप पहले प्लेस वैल्यू जरूर लिखा करें रफ शीट में। तो देखिए सबसे पहले ब्लैंक में अगर देखें बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 होती है, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12, आई की होती है आपकी 9, एन की होती है आपकी 14 और के की कितनी होती है आपकी 11। तो इसके बाद जो ये आपका वर्ड लिखा हुआ है इसमें जो लेटर्स हैं उसकी प्लेस वैल्यू नीचे ही लिख लीजिए एज इट इज उसके नीचे। तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 9 होती है हमारे पास। उसके बाद जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 16 होती है, आई की आपकी 9 होगी और आर की कितनी होती है आपकी 18। तो अब जरा हम कंपेरिजन करते हैं, सबसे पहले सामने सामने कंपेरिजन करते हैं, पैटर्न हम लगाते हैं सामने सामने का। अगर आपने देखिए 2 को 9 बनाना है, अगर 2 को 9 बनाना तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा 7, तभी 2 + 7 बन के क्या बनेगा 9। अगर 12 को आपने 7 बनाना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। अगर 12 को 7 बनाना है तो इसमें 5 घटाना पड़ेगा, तो ही 12 में 5 जाएंगे तो क्या बनेगा 7। अगर 9 को 16 बनाना है तो ऑब्वियस की बात है इसमें आगे ही जाना पड़ेगा और प्लस कितना करना पड़ेगा आपको 7, तभी 9 और 7 बन के 16 आएंगे। अगर आपने 14 को 9 बनाना है तो पीछे जाना पड़ेगा और माइनस कितना करना पड़ेगा आपको 5, और 11 को 18 बनाना है तो प्लस कितना करना पड़ेगा 7। तो आपको लॉजिक दिख रहा होगा, देखिए एक क्या हो रहा है +7, फिर हो रहा है -5, फिर +7, फिर -5 +7 हो रहा है। तो अल्टरनेट चल रहा है, पहले +7 फिर -5, और पैटर्न क्या आएगा इसमें सामने सामने का। तो अब आपको लॉजिक और पैटर्न पता चल गया। तो देखिए किस में लगाना आपने, इसमें पिंच में लगाना है। तो पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है सबसे पहले 16, सबके निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या लॉजिक के हिसाब से +7 करना है ना। तो 16 + 7 कितना हो जाएगा आपका 23, और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी W की। तो जो हमारा आंसर स्टार्ट होगा वो किससे होगा, W से होगा। जरा ऑप्शन में देखिए सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तो फर्स्ट और जो फोर्थ है वो तो W से स्टार्ट हो रहे हैं। अब फर्स्ट और फोर्थ को ही आप कंपेरिजन करिए, सेकंड प्लेस पे यहाँ पे D है और यहाँ पे सेकंड प्लेस पे क्या आपका C है। तो हमें सेकंड पे ही कंफर्म हो जाएगा। अगर देखिए हमारे पास D आएगा तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही कर देंगे, अगर सेकंड प्लेस पे C आएगा तो हम ऑप्शन नंबर 4 कर देंगे। तो सेकंड प्लेस पहले देखते हैं ना, P के बाद क्या आई है, आई की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 9, और 9 में अब की बार हमने क्या करना है, 9 में +7 के बाद क्या था आपका -5 करना है। तो 9 में अगर 5 जाएगा तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, और 4 किसकी होती है आपकी D की होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो ये भी आपका एनालॉजी है, लेकिन ये क्या आपकी बात नंबर बेस है ना। तो 4 का रिलेशन आपने 64 से देखना है, सेम 6 का लगाना है। तो देखिए 4 से 64 देखते ही समझ में आएगा, 4 का क्यूब ही कितना होता है आपका 64 होता है। तो 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216। ये सिंपल क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको ऑड वन आउट है, लेकिन ये आपका वर्ड बेस है ना। तो इसमें क्या होगा, आपको ये 4 वर्ड दिए हैं, इनमें से 3 का रिलेशन सेम होगा, एक इसमें ऑड वन आउट होगा, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कार लिखा हुआ है, साइकिल लिखा हुआ है, ट्रक लिखा हुआ है, फोर्थ क्या लिखा हुआ है रोड, रोड लिखा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड को पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो कार साइकिल और ट्रक हैं ये ट्रांसपोर्ट के आपके साधन हैं, लेकिन ये चलते किस में, रोड पे। तो ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो गया हमारे पास रोड वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये भी ऑड वन आउट है, लेकिन ये क्या आपका लेटर बेस है ना। तो अब लेटर बेस जब भी आएगा तो आपने लेटर की प्लेस वैल्यू का यूज़ पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए ना, एफ़ की प्लेस वैल्यू कितनी आपकी 6 है, के की प्लेस वैल्यू आपकी 11 है, क्यू की आपकी होती है 17, और एक्स की कितनी होती है आपकी 24। तो देखिए अगर 6 को 11 बनाना है तो देखिए आगे जाना पड़ेगा, 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा 5, तभी 6 + 5 कितना होगा 11। अगर 11 को 17 बनाना है तो फिर से प्लस करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा 6। 17 को 24 बनाना है तो फिर से प्लस करना पड़ेगा, और प्लस कितना करना पड़ेगा 7। तो जो लॉजिक निकल के आया देखिए ना, लेटर्स के बीच में क्या हो रहा है, पहले +5 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है +7।
तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन में क्या लॉजिक बन रहा है हमारे पास। देखिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सी है हमारे पास 3, एच की प्लेस वैल्यू है 8, एन की होती है हमारे पास 14 और यू की होती है 21, है ना। तो देखते हैं पहले 3 को अगर 8 बनाना है तो +5 ही करना पड़ेगा, 8 को 14 बनाना है तो प्लस कितना करना पड़ेगा, 6 ही करना पड़ेगा, और 14 को 21 बनाना है तो +7 ही करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड का लॉजिक क्या हो गया, मैच। तो आपको पता है 4 में से 3 का रिलेशन क्या होता है, सेम। तो अब जो सा आपका ऑप्शन जो बाकी बचे हुए हैं इनको अगर मैच नहीं करेगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। तो देखते हैं थर्ड ऑप्शन में क्या बन रहा है। जे की प्लेस वैल्यू कितनी आपकी 10 है, ओ की आपकी 15 है, यू की 21 है और सी की कितनी होती है 3। तो देखिए 10 को 15 बनाना है तो आपको +5 ही करना पड़ेगा, 15 को 21 बनाना है तो +6 ही करना पड़ेगा। अब 21 को 3 बनाना है तो 3 में देखिए 21 को 3 बनाना है तो अगर 21 में अगर आप देखिए लॉजिक के हिसाब से अगर 7 जोड़ते हैं तब तो कितना हो जाएगा, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, और 28 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी, बी की होती है ना। 2 आएगा यहाँ पे, 28 में 26 जाएगा 2, तो इसका मतलब 28 की प्लेस पे तो बी आता है अगर +7 लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसने लास्ट में, क्या लिखा हुआ है, सी 3 लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये क्या लॉजिक लगा रहा है, 21 में जोड़ रहा है 8, तभी 29 हुआ उसका, और 29 में 26 घटाओगे 3 आएगा तभी सी आएगा। तो ये तो कर रहा है +8, हमें तो कितना करना है, +7 करना है। तो हमें पता चल गया ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका लॉजिक को मैच नहीं कर रहा है, यही आपका ऑड वन आउट है। तो फोर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 6th क्वेश्चन। तो 6 भी आपका ऑड वन आउट निकालना है, नंबर बेस है हमारे पास। तो 14 को अगर 56 से आप जैसे ही कंपेरिजन करो तो आपको पता है 14 के टेबल में ही 56 आता है। तो 14 4 जा कितना होता है आपका, 56 होता है। 12 को 48 से देखा तो आप तुरंत कहेंगे 12 × 4 ही कितना होता है आपका, 48 होता है। तो आपने देखिए आप तुरंत समझ में आ गया मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 4 से करना आपने। तो 8 4 जा कितना होता है आपको पता है 32, सही लिखा हुआ है हमारे पास। लेकिन 6 4 जा होना तो कितना चाहिए था, 24, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 30, तो यही आपका ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये क्या, ये भी ऑड वन आउट है लेकिन ये नंबर बेस है हमारे पास फिर से। तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है इतना छोटा 16, 2 डिजिट का। यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है और यहाँ पे 2 डिजिट का है। तो कभी भी 4 डिजिट नंबर को अगर 2 डिजिट में आपने कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले जो नंबर्स हैं उनको एज इट इज़ ऐड करके जरूर देखा करिए। सबसे पहला लॉजिक यही होता है, सबसे सिंपल यही लॉजिक लगाइए। तो देखिए 5 + 3 + 4 + 2 अगर आप करते हैं तो देखिए 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14। लेकिन यहाँ पे हमें कितना चाहिए था, 16। तो हमें लग रहा है एक्स्ट्रा और कितना ऐड करना है, 2, तब जाके 16 बनेगा। तो ये कुछ लॉजिक हमारा बन रहा है, देखते हैं यही सेकंड में लगेगा। तो देखते हैं 4 + 6 + 2 + 9, इनको पहले ऐड करते हैं कितना आ रहा है। 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और 2 कितना हो गया आपका 12, 12 और 9 कितना हो गया हमारे पास 21। लेकिन इसमें तो कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, 21 एज इट इज़ लिखा है। थर्ड देखते हैं हमारे पास क्या है, 1 + 9 + 6 + 5। तो इसको ऐड करते हैं, 9 + 1 10, 10 और 6 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका 21। इसमें भी कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, 21 एज इट इज़ आ गया राइट पार्ट में। इसको ऐड करते हैं, देखिए 5 + 3 + 4 + 4। तो 5 और 3 8, 8 और 4 कितना हो गया आपका 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका 16। तो ये 16 एज इट इज़ है। तो बस अलग से ऐड किस में ज़रूरत पड़ रही है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही क्या आपका ऑड वन आउट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका काउंटिंग द फिगर से, इसमें आपने इस फिगर में ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो ट्रायंगल की एक बेसिक अप्रोच क्या होती है हमारे पास, अगर कुछ इस तरह का अगर आपका ट्रायंगल है, ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल का बेस है ना ऊपर से अगर डिवाइड हो रहा हो तो इसमें नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2 और इनको आपस में ऐड कर देते हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने आ जाते हैं निकल के 3। तो ज़रा इस इमेज में देखिए, ये पहले लेफ्ट वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो है हमारे पास ये वाला पार्ट है। तो इसमें आप देखिए ये हमारे पास एक ये बेस है, ये ऊपर से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ अगर नंबरिंग करोगे 1 और 2 तो यहाँ से कितने निकल के आ जाएंगे 3। तो लेफ्ट से 3 आ गए। अब राइट में देखिए हमारे पास जो ये बेस है ये शीट से नहीं ऊपर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, शीट से नहीं हो रहा है। ये कहाँ से हो रहा है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा ये वाली ट्रिक तभी आपकी लगेगी जब जो बेस है ये ऊपर शीट से है ना, ऊपर से डिवाइड यहाँ से होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से नहीं हो रहा। तो इसमें वो ट्रिक ना लगाइए। तो यहाँ पे देखिए ये पहले एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास और दूसरा हमारे पास कोई नहीं बन रहा और एक ये बड़ा बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ निकल रहे हैं 2। तो बाकी और अगर देखिए ये यहाँ से अगर मैच कर रहा होता तब तो जाके यहाँ से एक और बन जाता फिर तो, है ना, और एक नीचे ही बन जाता फिर तो और भी ऐड हो जाते। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई लाइन नहीं, तो बस यहाँ लेफ्ट से 3 मिले हैं, राइट से 2 मिले हैं। तो आंसर इसका सिर्फ हो जाएगा आपका क्या 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास, इसमें भी काउंटिंग द फिगर का क्वेश्चन है। इसमें आपने रेक्टेंगल काउंट करने हैं हमारे पास। तो देखते हैं इसमें रेक्टेंगल हमारे पास सबसे पहले देखिए इसमें 2 पार्ट हैं, एक आप पहले टॉप वाला देखिए फिर आप बॉटम वाला देखिए। तो टॉप में देखिए ये एक मिल गया, ये आपको दूसरा मिल गया
और इन दोनों इमेज को अगर मिला दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका एक पूरा। तो यहाँ ऊपर से कितना आ रहे हैं 3, नीचे देखिए ये आपका ये है ना, या तो अलग कर लीजिए 1 2 3, 3 तो आपके छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड मिलके कितना हो जाएगा, एक और हो जाएगा। ठीक है, 3 तो छोटे हो गए हमारे पास, एक और मिल गया। सेकंड ये जो मिले हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड को मिला के मिला। अब अगर आप सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे तो ये एक और मिल जाएगा। तो ये जो मिला है सेकंड और थर्ड को मिला के बना। अब इन सबको अगर आप जोड़ देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो भी एक मिल जाएगा आपको। और एक ये पूरा A B C D है ना, तो ये एक और हो जाएगा। तो देखिए ऊपर से 3 थे, नीचे से कितने आ गए 3 और एक 4, 4 और एक 5, 5 और एक 6, और ये एक पूरा है कौन सा आपका A B C D वाला। तो टोटल 3 और 6 9 और एक कितना हो जाएंगे आपके 10। इसका सही आंसर कितना होगा, फोर्थ ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या था हमारे पास। तो ये आपका डाइस का क्वेश्चन था, आपने बताना है सरफेस जेड के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए बॉक्स वाले में जब भी ओपन डाइस होती है तो एक बॉक्स स्किप करके जो भी आपको बॉक्स मिलता है वो उसका डाइस में क्या हो जाता है, अपोजिट। तो देखिए यहाँ पे वैसे एन लिखा अगर आपको विजिबल नहीं है तो यहाँ पे टी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जेड ही लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्लियर आपको एस है, आर और ये के है। तो देखिए वर्टिकल तो नहीं जा सकते, हॉरिजॉन्टल जाइए। तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा डाइस में, इस वाली डाइस में एस हो जाएगा। टी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास आर हो जाएगा। और जो बाकी जो बचे हैं वो तो एक दूसरे का अपोजिट फिट करने ही पड़ेंगे। जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा के। तो ये बिल्कुल सिंपल था हमारे पास, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारे पास, इसमें आपने सरफेस को क्या है फिगर में क्या करना है, देखनी कितनी सरफेस हमारे पास इस फिगर में। तो देखिए सबसे पहले अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है, फ्रंट से देख रहे हैं तो ये एक आपको सरफेस दिख रही है, ये एक पूरी सरफेस है, फ्रंट से एक आई है, एफ का मतलब फ्रंट। ऐसे ही एक बैक में भी पूरी सरफेस आपको दिख रही होगी, क्योंकि ये 3D आपको पिक्चर है, 3D के हिसाब से आपने बताना है टोटल सरफेस कितनी होगी। तो एक फ्रंट से दिख रही है, एक कहाँ से दिख रही है आपको, बैक से दिख रही है ना। अब जरा राइट साइड से देखिए, तो राइट से कितनी दिख रही है, देखिए ये एक दिख रही है, ये इसको काउंट ना करिए। जब आप ये वाली जो सरफेस है ये तब आपको दिखेगी जब आप टॉप से देखेंगे, ठीक है। अभी आप इसको राइट से इमेजिन ना करिए, राइट से अगर आप इमेजिन करिए, आप देख रहे होंगे तो एक सरफेस आपको ये दिख रही होगी और दूसरी कौन सी दिख रही होगी, दूसरी ये दिख रही होगी। तो राइट से आपको कितनी मिली हमारे पास, फ्रंट से है ना एक, और बैक से एक है, तो राइट से हमको मिली है 2। सेम राइट से अगर लेफ़्ट से देखेंगे तो देखिए एक ये वाली सरफेस होगी और एक ये वाली होगी। तो राइट है ना, लेफ़्ट से कितनी मिल जाएंगी आपको 2। अब जरा आप टॉप से देखेंगे तो टॉप से एक ये दिख रही होगी आपको और एक कौन सी दिख रही हो, ये वाली। तो कितनी दिख रही है आपको, टॉप से 2 दिख रही है। सेम अगर आप बॉटम से देख रहे होंगे तो एक है ना इसके पीछे होगी, एक वो दिख रही होगी, और इसके पीछे जो होगी वो दिख रही होगी। तो बॉटम से 2 दिख रही होंगी। तो टोटल कितनी होगी, एक और एक 2, 2 और 4, 4 और 2 6, 6 2 8 और 4 2 कितनी हो जाएंगी हमारे पास 10। ठीक है, 4 ये होगी, 4 ये होगी, है ना, 4 4 8, 8 और 2 कितनी होगी आपकी 10। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका सही। देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो 12th क्वेश्चन में क्या हमारे पास ये है ना, ये जो आपकी एम्बेडेड हिडन फिगर वाला है, तो ये वाली जो फिगर है कह रहा है किस पिक्चर में हिडन है, छिपी हुई है हमारे पास, एम्बेडेड है। तो ज़रा देखिए हमारे पास ये टी शेप आपको चाहिए, लेकिन टी यहाँ से भी ऐसे भी बना हुआ है, ऐसे भी बना हुआ है। तो देखिए ये शेप ये दिख तो रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन आ गई ना, लेकिन यहाँ पे ये वाला टी तो ऊपर से है ना ऐसा था हमारे पास, बाकी ये तो उल्टा ही हो गया। तो ये दिख रहा है हमारे पास, ये जो इमेज देख पा रहे होंगे आप, तो ये सेम एज इट इज़ इससे मैच करी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो ये आपका फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये पेपर था, इसको फोल्ड करा इसने राइट टू लेफ्ट, फिर कैसे फोल्ड कर दिया इसने, टॉप टू बॉटम कर दिया, और फिर इसके बाद इस पेपर को भी इसने ऐसे तिरछा फोल्ड कर दिया। तो देखिए जब आप पेपर फोल्ड करते हैं तो सबसे पहले ये वाला पेपर खुलता है, फिर उसके बाद ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ऐसे ये ऊपर खुलेगा, फिर ये खुलेगा बॉटम टू टॉप, फिर ये खुलेगा लेफ़्ट टू राइट, है ना, इस तरह से बिल्कुल उल्टा चलना है। तो सबसे पहले आप इमेज में आया करिए इसमें, ये वाली में जो लास्ट में दी हो। अब यहाँ पे बीच में इसने 2 कट कर दिए, ये पेपर को काट दिया, ये जो बॉक्स बने हुए हैं। तो अभी सबसे पहले हमने पेपर को कैसे खोलना है, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से खोलेंगे अगर हमारे पास, तो ये इतना पेपर मिलेगा। और जब इसको यहाँ पे ये कट करा हुआ है तो ये इमेज भी एज इट इज़ यहाँ पे बन जाएगी हमारे पास। अब इसका इतना पार्ट हो गया, तो फिर ये पेपर कैसे खुलेगा हमारे पास, बॉटम टू टॉप खुलेगा ना। तो इस तरह से खोलेगा, तो यहाँ ऊपर और छप जाएंगे, तो यहाँ 4 थे, ऊपर और 4 बन जाएंगे। तो ज़रा आप थोड़ा इमेजिन कर पा रहे होंगे, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन दिख रहा है सेकंड वाला है, एज इट इज़ ये मैच करेगा। 4 यहाँ पे होंगे, 4 यहाँ होंगे, 4 यहाँ होंगे, 4 यहाँ पे होंगे। तो इस तरह से कहाँ दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ये तो 4 इकट्ठे हो गए, ये तो एकदम है ना वर्टिकल जा रहे हैं, तो ये सारे गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमें सही दिख रहा है एकदम, क्या सही आंसर है इसका 13 का।
14 क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 14 क्या हमारे पास वाटर इमेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका मिरर लगा हुआ है, तो इस इमेज का बताना है। तो सबसे पहले देखिए टी की अगर आप बनाते हैं इमेज, तो टी की कैसे में देखिएगी, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इस तरह से। तो अगर ऑप्शन देखिए, सबसे पहले जो आंसर स्टार्ट होगा इस वाली इमेज से होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमारे पास, ये तो नंबर से हो रहा है, बिल्कुल गलत है। ये वाला एज इट इज़ यहाँ पे टी वाले से मैच करे, ये सही हो सकता है, इसको होल्ड में रखिए, ये भी सही हो सकता है, फोर्थ वाला भी सही हो सकता है। अब जरा देखिए आर को अगर आप मैच करते हैं तो आर की कैसे बनेगी हमारे पास, आर की बनेगी इस तरह से इमेज। तो इस तरह का आर ये वाला दिख रहा है क्या, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा। इस तरह का आर दिख रहा है, इस तरह से ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो या तो अब थर्ड सही होगा या तो फोर्थ सही होगा। अब इसी में मैच करिए, देखिए आई एज इट इज़ है, यू एज इट इज़ है, एम एज इट इज़ है, इसमें फ़र्क दिख रहा है ना, तो इससे पता चलेगा पी से, है ना। तो अगर आप पी की बनाते हैं तो पी कैसा दिखता है 6, और पी की प्लेस वैल्यू भी हम याद रखते हैं, इसी से 16 होती है हमारे पास। तो इसका मतलब इस तरह से आपको दिखना चाहिए। इस तरह से किस में दिख रहा है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा आपका, सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15th क्वेश्चन क्या है इसमें। तो बताना फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव से, है ना, सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो कह रहा है इस वर्ड से यूज़ करके कौन सा आपका वर्ड बन सकता है ना, तो आप कौन सा बन सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है, वो बताना है आपने। तो ये वाला, है ना, ये वाला वर्ड हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया है, इस वाले वर्ड से बनाया जा सकता है। देखिए एम तो हमें मिल जाएगा, ओ भी मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, एस कहीं नहीं है, तो ये तो बनाया जा नहीं सकता हमारे पास। देखिए ये वाला बनाया जा सकता है, टी मिल रहा है हमारे पास, ये टी मिल रहा है यहाँ पे, ओ मिल रहा है हमारे पास, ओ भी मिल रहा है, एन मिल रहा है हमारे पास, एन भी मिल रहा है हमारे पास, ई भी मिल रहा है हमारे पास, और आर भी मिल रहा है। तो ये सारा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, सही। 16 क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये आपका भाई हमारे पास क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इनको, है ना, प्रेजेंट कौन सा डायग्राम करेगा इन 3 वर्ड्स को। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, गोल्ड लिखा हुआ है, कार्बन लिखा हुआ और मेटल लिखा हुआ है। तो जो हमारे पास गोल्ड क्या होता है, वो मेटल ही होता है हमारे पास। तो जो गोल्ड होता है वो मेटल ही होता है, तो गोल्ड किसके अंदर होगा हमारे पास, मेटल के अंदर ही होगा। और जो आपका कार्बन होता है वो नॉन मेटल होता है, तो कार्बन का रिलेशन किसी के साथ नहीं हो रहा है, ठीक है हमारे पास। तो कार्बन नॉन मेटल होता है, तो कार्बन जो है मेटल को टच नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल होता है। लेकिन हाँ, गोल्ड तो मेटल ही होता है, तो मेटल के अंदर तो बहुत सारे मेटल आ जाएंगे ना, तो गोल्ड एक तरह का मेटल ही है हमारे पास। तो गोल्ड किसके अंदर होगा, मेटल के अंदर। और कार्बन का रिलेशन ना तो गोल्ड से है ना ही मेटल से, तो ये ऑप्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। तो कह रहा है ये जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेटर को कर रहा है, ये वाला जो सर्कल है इंडियन को कर रहा है, और ये वाला जो है बिजनेसमैन को कर रहा है। सीधा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन द गिवन फिगर हाउ मैनी इंडियन क्रिकेट आर नॉट बिजनेसमैन। तो कह रहा है ऐसे कितने इंडियन क्रिकेटर हैं, है ना। तो इन दोनों में क्या चाहिए, दोनों में क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे पर्सन चाहिए जो इंडियन भी होने चाहिए और जो क्रिकेटर भी होने चाहिए। तो देखिए इन दोनों का कॉमन तो देखिए 23 भी आ रहा है और 18 भी आ रहा है, लेकिन हमें ऐसे इंडियन क्रिकेटर चाहिए जो बिजनेसमैन नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसमें खास बात क्या होती है, जब भी हमारे पास ये आता है बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, तो ये वाले सर्कल को तो बिल्कुल हटा ही दीजिए। इसमें तो ये आंसर तो होंगे नहीं, 1843 हटा ही दीजिए। अब बस हमें दोनों में कॉमन चाहिए, इंडियन और क्रिकेटर में। तो कितने परसेंट ऐसे 23 ही हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23। देखते हैं 18 क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, आपने ये मिसिंग नंबर में बताना है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, देखिए या तो लॉजिक आपका ये कॉलम वाइज बना होगा, या तो लॉजिक आपका क्या बना होगा, रो वाइज। तो चेक कैसे करते हैं, किस साइड लॉजिक लगाना है। तो देखिए कॉलम वाइज अगर आप कर रहे हैं और रो वाइज लगा रहे हैं, तो बड़े नंबर कैसे दिख रहे हैं हमारे पास, ये रो वाइज दिख रहे हैं ना। तो लॉजिक मैक्सिमम कैसे लगा होगा, रो वाइज लगा होगा। तो अब यहाँ पे आप पहले 7, 8 और 4 से इन 3 नंबर्स का यूज़ करके आपने किसी तरह से 88 बनाना है। तो आप देखिए हमारे पास ये जो नंबर है हमारे पास 8 है ना। देखिए अगर 8 से अगर 88 को 8 से डिवाइड करते हैं हमारे पास, तो कितना आएगा 11। अब बाकी बच गए 7 और 4। तो आंसर लॉजिक क्या बन रहा है, 7 और 4 को ऐड कर दिया हमारे पास, 11 आया, और सेंटर वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, वही है। देखिए 5 और 6 को ऐड करिए, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, और 11 का मल्टीप्लाई 11 से ही कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 121। तो इसका बन गया हमारे पास लॉजिक। ऐसे ही 9 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। 12 का गुणा किससे करना है, 7 से, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा हमारे पास 84। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो ये आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट जो दिए उनका हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है सम FRS। कभी भी आपको ये पूरा वर्ड नहीं है ना, फिगर्स नहीं पढ़ना है, स्मॉल नहीं पढ़ना है, बस फर्स्ट लेटर देखिए। कह रहा है सम FRS, देन क्या कह रहा है नो SSR।
तो ये आपका डायग्राम बन गया है। अब सबसे पहले फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल SRF डेफिनेट पूछ रहा है। कहीं भी आपका है ना, जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा या SSC का होगा, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम पूछता है आपका, डेफिनेट ही कंक्लूजन पूछता है। तो चेक कैसे करते हैं, देखिए आपको क्या चाहिए, सारे के सारे S किसके अंदर होने चाहिए, हमारे पास F के अंदर। तो ये वाला कंक्लूजन हम तभी सही करेंगे जब एज इट इज आपके डायग्राम में दिखना चाहिए। तो अपने डायग्राम में देखिए सारे S आपको F के अंदर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे तो ये फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकंड क्या कह रहा है, सम RRS है ना, तो R और S को देखिए आपको दिख रहा है ऐसे है ना, R और S के बीच में सम का रिलेशन दिख रहा है, तो R और S के बीच में तो नो दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारे पास सही। देखते हैं 20th क्वेश्चन हमारे पास, ये भी सिलॉक्स का है। तो पहले क्या कह रहा है, सम PRR। सेकेंड कंक्लूजन क्या, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल RRB, सारे R किसके अंदर, आपके B के अंदर है। अब फर्स्ट कंक्लूजन चेक करिए, देखिए क्या कह रहे हैं, ऑल BRP है ना, तो सारा B जो है आपका P के अंदर दिख रहा है। अगर ऐसा दिख रहा होगा तो हम इसको सही कर देंगे। B को देखिए जो कंक्लूजन पूछ रहा है सिर्फ उस पर फोकस करिए, हमें मतलब है B और P से। तो B है हमारे पास, P है, तो सारा B P के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकेंड क्या कह रहा है, सम RRB, तो R और B के बीच में देखिए सम का रिलेशन है हमारे पास। तो एक इसमें रूल क्या होता है, कभी भी अगर आपके पास ऑल बना हो तो सम हमारे पास क्या होता है, सही। जैसे मैं एग्जांपल से कहता हूँ, जैसे बना हुआ है ऑल ARB, तो जब भी इस तरह का अंदर हो ना, हायरार्की सी बनी हो, सर्कल के अंदर सर्कल हो, तो जब भी ये बाहर से अंदर आओ या अंदर से बाहर जाओ, तो अगर इसमें पूछे आपसे सम ARB, वो भी सही होगा। अगर आपसे पूछ ले इसमें सम BRA, तो वो भी क्या होगा, सही होगा। तो ये बेसिक रूल है। तो क्या होता है, जब भी हमारे पास ऑल बना होता है तो हमारे पास सम वाला क्या होता है, सही। तो देखिए R और B के बीच में वही है ना, तो वही अभी बात मैंने बताई, B से R की साइड जाओ या R से B की साइड जाओ, सम वाला क्या होता है, सही होता है। नहीं तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, हमारे पास सम RRB कह रहा है, तो जब सारे का सारा R B के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है सम पार्ट तो होगा ही होगा, तो ये डेफिनेटली हमारे पास सही है। थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल RRP, तो सारा R किसके अंदर दिखना चाहिए, आपका P के अंदर। तो R और P के बीच में तो सम दिख रहा है, लेकिन हमसे वो क्या मांग रहा था, ऑल, तो ये हो जाएगा गलत। तो सिर्फ सही कौन सा हो रहा है, सेकंड कंक्लूजन हो रहा है, तो सेकंड सही हो रहा है। तो ये दिख रहा है हमें सेकंड ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो 21th क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये ब्लड रिलेशन का है। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, J इज़ द सन ऑफ P, तो J सन है, P का सन है, तो उसके ऊपर प्लस लगा देते हैं। अभी P के बारे में उसने क्लियर नहीं करा, वो उसका फादर है कि मदर है। देन क्या कह रहा है, P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, P सिस्टर है, Q की सिस्टर है, तो माइनस लगा देते हैं। देन क्या कह रहा है, Q इज़ द सन ऑफ P, Q सन है, किसका है, सॉरी Q सन है, M का सन है, तो इसके ऊपर प्लस लगा देते हैं। क्वेश्चन बस अब खत्म हो गया। कह रहा है हाउ M इज़ रिलेटेड टू, यहाँ पढ़ लेते हैं हिंदी वाला, कह रहा है हाउ M इज़ रिलेटेड टू P, है ना, M का संबंध बताना है, किससे बताना है, M का रिलेशन आपने P से बताना है। तो हमेशा पीछे वाले पर्सन पे P पे खड़े हो जाइए और M पे जाना है। तो P से M तक तभी पहुंचेंगे जब हम P से Q जाएंगे, फिर Q से M जाएंगे। तो जरा P से Q जा रहे हैं, उसी जनरेशन में जा रहे हैं, तो जो Q है वो क्या लग रहा है, उसका भाई लग रहा है। अब भाई से एक जनरेशन ऊपर जाते हैं, या तो मदर होगी या फादर, लेकिन M के ऊपर कोई जेंडर नहीं पता ना, अगर प्लस होगा तो ये Q का क्या बन जाएगा, फादर बन जाएगा। तो भाई का फादर, तो इसका भी फादर ही होगा। अगर प्लस होता तो आंसर क्या आ जाता, फादर आ जाता। अगर माइनस होता है M के ऊपर तो आंसर क्या आ जाता, आपका मदर हो जाता। तो अभी हम कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं आंसर, या तो ये M उसका फादर होगा या तो मदर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका सही। 22 क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब भी है ना आपके ये अगर नाम लिखे होते हैं तो फर्स्ट लेटर ही लिया करिए, है ना। A इज़ द हस्बैंड ऑफ S, हस्बैंड वाइफ को हम इससे शो करते हैं। A हस्बैंड है तो ऑब्वियस सी बात है S उसकी क्या हो जाएगी, वाइफ। अब यहाँ पे कीवर्ड आया हु, तो जो भी कीवर्ड W से स्टार्ट हो रहा होता है वो हम लेते हैं सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन क्या होता है, उसके एकदम बगल वाला। तो कह रहे हैं S इज़ द डॉटर ऑफ P, कह रहे हैं S डॉटर है, P की डॉटर है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले से माइनस लगा ही हुआ है। देन क्या कह रहा है, R इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ S, R इज़ द ओनली ब्रदर, ब्रदर कह रहा है तो उसी जनरेशन में जाएगा हमारे पास। R इज़ द ओनली ब्रदर, और यहाँ पे ओनली लिखा हो तो यहाँ ओनली लिख भी दीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि अब S का और कोई बहन नहीं होगी, है ना, और कोई भाई नहीं होगा। अगर कोई इसका भाई बहन बनाना है तो वो उसकी बहन ही होगी, उसका भाई केवल एक ही है, वो कौन है, आपका R। आगे क्या कह रहा है, हाउ इज़ A रिलेटेड टू R, तो A का संबंध R से बताना है तो आप R पे खड़े हो जाइए और A पे जाइए, है ना। तो R से A पे जाना है तो पहले R से S पे जाइए, है ना। S क्या है, उसकी बहन है, और बहन का हस्बैंड, तो आंसर जीजा आएगा। वैसे देखा जाए तो बहन का हस्बैंड, अगर इंग्लिश की बात करें तो ब्रदर इन लॉ आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है हमारे पास। कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित एंड मोहित इज़ 48 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। तो रोहित की प्रेजेंट एज है आपकी है ना 48 है, और जो आपकी मोहित की प्रेजेंट एज है वो है 32। वट है ना, फिर कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो एज रोहित एंड मोहित की एज का रेशियो बताना है 12 ईयर्स एगो। तो 12 साल पहले, तो ये प्रेजेंट है तो 12 साल पहले क्या हो जाएगी इसकी, 12 से इसको पहले घटा दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 36। इसको भी 12 से, मोहित की 12 साल पहले एज कितनी हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी। बस अब इसका रेशियो पूछा हुआ है तो 36 को 20 से डिवाइड कर लिए, दोनों 4 से कट रहे हैं, 9 4 36, 5 4 20, तो 9/5 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी अलोंग कैन डू ए वर्क इन 40 है ना 48 12 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो कह रहा है ए बी और सी किसी काम को ए कर रहा है 48 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कर रहा है आपका 24 दिन में। तो पहले तीनों मिलके किसी काम को है ना कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो पहले इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो 48 12 और 24 का अगर एलसीएम लेना, सबसे बड़ा नंबर देखिए क्या 48 है, और 48 तीनों से डिविजिबल हो रहा है, तो यही इसका एलसीएम होगा हमारे पास। तो अगर आप इसको कट करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, 12 4 जा कितना होता है 48 होगा, और 24 2 जा कितना होता है 48 होता है। तो अगर आप ऐड करेंगे 2 और 4 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो तीनों मिलके है ना 7, देखिए ये एक दिन में है ना 48, ये इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी आपकी 2 है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक दिन में है ना एक काम को कितने दिन में करेंगे 48/7 करेंगे, तो ये एक काम को करेंगे 48/7 डेज में। लेकिन हमें पूरा कंप्लीट काम नहीं कराना है, क्या कह रहा है उस काम का कितना कराना है 2/3 कराना है। तो दोनों साइड 2/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो है ना 48/7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3 से, तो ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 कितना आ जाएगा 3 6 जा 18, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी कितना आ जाएगा 32/7। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है ना, ये इनमें से 4 ऑप्शन दिए, इनमें से वही आपको बताना है कौन सा ऑड वन आउट है। ये भी ऑड वन आउट है, लेकिन ये इमेज बेस है हमारे पास। तो ज़रा फर्स्ट इमेज को देखिए हमारे पास, तो इस तरह से दिख रही है, इसमें कंपेरिजन करिए हमारे पास। तो यहाँ थोड़ा एरर आ रहा है, देखिए इसमें तीनों में ट्रायंगल ऐसे बने हुए हैं, बस ये उल्टी कर दिया, लेकिन ये भी ट्रायंगल सही है, ये भी, लेकिन ये उल्टा कर दिया। थर्ड में देखिए ट्रायंगल क्या आपके सीधे ही हैं, इसमें भी आपके सही पे भी है ना उल्टे नहीं हो, तो इसका मतलब सेकंड ही आपका क्या ऑड वन आउट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, इसमें भी ऑड वन आउट बताना है। इन 4 में हमारे पास कौन सा ऑड वन आउट होगा हमारे पास। तो देखिए ये जो सर्कल है हमारे पास, सर्कल से है ना इस लाइन में जाके यहाँ पे एक एरो आ रहा है। सेम देखते हैं सर्कल से इस लाइन में जाके एरो आ रहा है, बस ये थोड़ा उल्टा कर दिया, लेकिन है ना लॉजिक यही बन रहा है हमारे पास। लेकिन सर्कल से लाइन में जाके यहाँ पे एरो होना चाहिए, लेकिन ये तो इसने इस सर्कल के एकदम ही क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। तो यहीं से पता चल गया यही आपका ऑड वन आउट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कह रहे हैं। ये भी ऑड वन आउट बताना है। तो पिक्चर वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे पास दिल्ली पुलिस वगैरह में और हिमाचल पुलिस में भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, देखिए क्या लॉजिक बन रहा है। तो ये ट्रायंगल जो शेडेड वाला है, इसके नीचे ये है ना एरो आ रहा है, ये शेडेड वाला है। अब यहाँ पे 2 एरो आ गए, तो या तो ये लॉजिक फॉलो करेगा या तो ये करेगा, या तो एक एरो होगा या तो 2 होगा। तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है, यहाँ पे भी एक ही दिख रहा है, यहाँ पे 2 आ गए, तो सिंपल था सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। तो ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन है 28 में। तो क्या है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 है, 6 है, हमारे पास 10 है, 18 है, 34 है, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो पहले डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है 2, डिफरेंस कितना आ रहा है 4, डिफरेंस कितना आ रहा है 8, और डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 16 आ रहा है। आगे हमें बताना है, तो साफ दिख रहा है, देखिए है ना दुगना होता जा रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 32। अब कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है भाई ऐड करें कि माइनस, तो आप सीरीज़ देखिए ना बढ़ ही रही आगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऐड ही होगा। तो 34 प्लस आपने 32 करना है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 66, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 4 है, 9 है, 19 है, 39 है, तो क्वेश्चन मार्क आपने बताना है। तो आप हमेशा कोशिश करिए 4 से 9 कैसे बनेगा। एक तो देखिए डिफरेंस से लॉजिक बन सकता है, देखते हैं पहले है ना 5 आ रहा है हमारे पास, 10 आ रहा है, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो क्या लॉजिक बन रहा है 5 दूनी 10, तो आगे अगर हम 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 79 ऑप्शन हो जाएगा सही। एक लॉजिक और भी बन सकता है, देखिए 4 से 9 कोशिश करिए है ना, जितना आप दिमाग लगाएंगे आपको है ना आपका अच्छा रहेगा है ना, इन क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। 4 से 9 कैसे बन सकता है, देखिए 4 × 2 8 + 1 कर दें,
9 को 19 बनाना है, 9 इंटू 2, 18 प्लस 1 कर दें तो भी 19 आ जाएगा। 19 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे है ना, 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 38, 38 प्लस 1 39 आ जाएगा। तो लॉजिक क्या बन रहा है, इंटू 2 प्लस 1। तो लॉजिक इसमें एक और बन रहा है इंटू 2 प्लस 1। तो 39 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 78, 70 प्लस 1 करेंगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा आपका 79। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो आपने बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो है ना, इसमें कुछ पैटर्न्स बन रहे होते हैं, वो हमने देखना होता है। तो देखिए फर्स्ट क्या हमारे पास, पहले देखिए है ना, एक कोई है ना एक चीज़ ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे बॉक्स ले लिया है, तो ये बॉक्स ऊपर था, इसमें नीचे चला गया, ये ऊपर हो गया, नीचे चला गया। अब इसका मतलब इतना तो ऑब्वियस आंसर जो आएगा बॉक्स आपका ऊपर ही होगा। तो इसी से ऑप्शन एलिमिनेट करिए। बॉक्स ऊपर है, बॉक्स ऊपर है, ये नीचे हो गया और ये कहाँ चला गया, राइट साइड। तो ये दोनों तो रॉन्ग ही हो गए, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब इसके बाद ये जो लाइन है ना, ये बढ़ती चली जा रही है, देख रहे हैं। अब पहले ये लाइन ऐसी थी, अब इसने इसको उल्टा कर दिया ना, इसको उल्टा करेंगे तो इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद उसने नीचे कर दिया, फिर इसको उल्टा करेंगे तो आगे बढ़ती जा रही। तो इसके बाद ऑब्वियसली बात आपको दिख रहा होगा आगे जाके ये ऐसे बढ़ेगी, लेकिन ये उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे नीचे दिखेगी, ये ऊपर आएगा। तो इस तरह से यही है। तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, वही क्वेश्चन मार्क की जगह आपने बताना है। तो पहले देखिए एरो आपका यहाँ पे था, एरो आपका फिर यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये कॉर्नर है, ये इसकी मिडिल है, ये कॉर्नर है, ये मिडिल है, ये कॉर्नर है, ये मिडिल है, कॉर्नर, ऐसे ही लेके चलिए। देखिए पहले ये कॉर्नर की साइड था, फिर ये मिडिल में हो गया, फिर ये कॉर्नर में हो गया। और चल कैसे रहा है ये आपका, इस तरह से चल रहा है ना, इस तरह से चल रहा है। तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज चल रहा है हमारे पास। अब ये कॉर्नर पे है, तो ये कहाँ आ गया, मिड पे। इसके बाद कहाँ आना, ये कॉर्नर में, इस वाले कॉर्नर में होना चाहिए। तो इस वाले कॉर्नर में कहाँ पे दिख रहा है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा आपका सही। 32 देखते हैं इसका क्या है क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ पे भी बताना क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो अब इसमें दो चीज़ें, एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है। तो पहले ट्रायंगल को देखिए, हमारे पास ट्रायंगल मूव कर गया यहाँ से उठ के यहाँ पे। तो ये कैसे गया देखिए ना, 1 2 3 है ना। तो ये 3 बॉक्स ऊपर गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे गया। अब ये यहाँ से यहाँ गया, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आ गया हमारे पास। देख रहे हैं 3 बॉक्स आगे होते जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ट्रायंगल कहाँ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये सही है, ये बिल्कुल गलत हो गया। ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। अभी एक ही ऑप्शन गलत हुआ है, ये वाला। अब देखते हैं ना स्क्वायर को। स्क्वायर यहाँ पे, तो अब ये इधर जा रहा है 1 2, सेकंड प्लेस पे आ गया 1 2। तो इसका मतलब यहाँ आ गया, यहाँ पे तो 1 2 यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे है। तो इसका मतलब 1 2 यहीं पे आना चाहिए। तो इसका मतलब ट्रायंगल के नीचे ही स्क्वायर होना चाहिए हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। 33 क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। इसको ये लिखा हुआ है, इसको ये लिखा हुआ है। तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है। इसमें नंबर्स ऑफ लेटर 3 2 5 है, यहाँ पे 5 नंबर लिखे हुए हैं, 3 2 5 है। तो देखिए इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, यहाँ पे भी 7 है 7। तो ये फिक्स फॉर्म है आपकी, ये फिक्स फॉर्म है ना। अगर कोई है ना एफ़ की, देखें एफ़ की जगह उसने है ना क्या कोड करा हुआ है 9, एल की जगह कोड करा हुआ है 6, ए की जगह कोड करा हुआ है इसने 4। तो जो लेटर जो पहले पढ़ रहा है वही है ना उसकी, उसी नंबर से उसको कोड करा हुआ। तो हमने देखिए सबसे पहले जो आंसर बताना है किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ़ से। तो एफ़ यहाँ से बन रहा है, एफ़ की जगह क्या आ जाएगा 9। तो 9 से एलिमिनेट कर दिए तो गलत ही हो जाएगा। देन क्या आ रहा है एल, एल यहीं से मिल रहा है, एल सेकंड प्लेस पे। तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 9 6 से है ना देखा जाए तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। तो सेकंड लास्ट से फ़र्क आ रहा है 1 और 2 में है ना। तो सेकंड लास्ट में क्या एच है, एच कहाँ से मिलेगा हमारे पास, यहाँ से। सेकंड लास्ट में क्या 1 है, तो इसका मतलब 1 वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो होगा ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी वही है सर्टेन कोड लैंग्वेज में। अब की बार देखिए 47 है, तो ये अब की बार वो फिक्स वाला पैटर्न ही लगेगा, इसमें आपको लॉजिक निकालना पड़ेगा। तो FLOCK को लिखा हुआ है 47। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू को यूज़ करा करिए, 6 12 15 3 और 11। इनको पहले ऐड करके देखिए, क्या पता यही लॉजिक ना बनाओ। तो 12 और 6 18, 18 और 5 33, 33 और 3 कितना हो गया 36, 36 और 11 कितना हो गया 47। तो बस लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड एज इट इज़ ऐड करना है। तो हमारे पास है ना REST का क्या हो जाएगा, R के 18, U की 21, S की 19, T की 20। इन सबको ऐड कर लीजिए, पहले इन्हीं को कर लीजिए। इसको 9 दीजिए, या 30 30 और 10 कितने हो गए आपके 40, 40 और 20 कितने हो गए 60, 60 और 18 कितना हो जाएगा 78। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, देखिए इन ए सर्टेन कोड, इसको लिखा हुआ है ये है ना। तो देखिए अब सीधा प्लेस वैल्यू लिखिए, आप इसको नहीं उतारेंगे कभी भी है ना। लेटर्स की प्लेस वैल्यू आई की 9 होगी हमारे पास, ई की कितनी होगी 5, एन की 14 होगी, सी की 3 और ई की 5। इसको कोड करा हुआ है 22 26 12 2 17 26 8। पहले मैंने यहाँ पे ये लिख लिया और इसकी यहाँ पे ये लिख लिया, ठीक है। दोनों की प्लेस वैल्यू आमने सामने लिख लिया। अब लॉजिक ढूंढते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए 19 को आपको बनाना है 22, कंपेरिजन सामने सामने का करिए तो ऑब्वियस बात है प्लस ही करना पड़ेगा। और प्लस कितना करना पड़ेगा आपको 3,
6 को 26 बनाना है तो पीछे जाना पड़ेगा, माइनस कितना करना पड़ेगा 3। 9 को 12 बनाना है तो प्लस कितना करना पड़ेगा 3, -3 +3 -3 +3। तो बस पैटर्न लगा हुआ, सामने सामने का लॉजिक कितने का आ रहा है, +3 -3 अल्टरनेट चल रहे हैं, तो बस आप सीधा लगा दीजिए। देखिए सबसे पहले एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, 6 में कितना करना है, सबसे पहले +3 करना है। +3 करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 का मतलब आंसर स्टार्ट होगा आई से, तो ये जे वाले तो गलत हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड से ही पता चल जाएगा, सेकंड प्लेस पे एन आएगा तो हम कर देंगे भाई सही ऑप्शन फर्स्ट, ओ आएगा तो सेकंड कर देंगे, तो सेकंड पे क्या है आर है। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, 18 में लेकिन हमने करना क्या है -3 करना है। 18 में 3 जाएगा 15, 15 का मतलब होता है ओ, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आई होप ये आपको है ना डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।